सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी कर्तव्योगी साथियों का और करोड़ों निवेशकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, आज नव वर्ष की पहली वीडियो आपके बीच में दे रहे हैं और बहुत खास खबर आप लोगों के लिए है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को इस नव वर्ष की सुंदर बेला के लिए आपका सभी का अभिनंदन, स्वागत करता हूं और ये कामना करता हूं कि जैसे आज हम खुशखबरियां दे रहे हैं, ऐसे ही अब निरंतर आप लोगों के बीच में आपके भुगतान को लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर, उसके समाधान को लेकर तमाम तरह की खुशखबरियां आती रहें। क्योंकि ये हमारे हाथ में तो है नहीं कि कब आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर, क्योंकि इसकी शुरुआत एक तरीके से हो चुका है और जल्दी ही इसका एक बहुत बड़ा सुनवाई आपके निकट में होने वाला है, जिसके बारे में आपको सभी को पता है। क्योंकि अभी 5 तारीख को जो सुनवाई की जो बात है वो कंप्यूटर जनिक डेट ऑटोमेटिक लिए होते हैं, तो उसमें सुनवाई होगी या नहीं होगी इसके बारे में तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक लिस्टिंग में कोई चीज नहीं आ जाती तब तक वो कंफर्मेशन नहीं माना जाता। और वैसे भी नई बेंच का गठन होना है, तो उम्मीद नहीं है कि परसों इसके बारे में कोई जानकारी आएगी, क्योंकि नई बेंच गठित होने के बाद ही उस केस की सुनवाई सुनिश्चित होगी। बहरहाल 15 तारीख से पहले किसी भी दिन, किसी भी तारीख में उस डेट को लिस्टिंग में लिया जा सकता है, तो आप लोग वेट जरूर करें और संयम को बना के रखें। साथ ही साथ मेरा आपसे बहुत विशेष अनुरोध भी है कि किसी भी प्रकार की, चाहे वो केस से संबंधित हो, चाहे सहारा के द्वारा किए गए किसी भी कदम को उठाने के संबंध में हो, आप अपने विवेक का अवश्य इस्तेमाल करिए। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम बिना विवेक इस्तेमाल किए तमाम तरीके की भ्रम भ्रांतियों को हम लोग एक तरीके से बना लेते हैं और जो खबर एकदम ठीक होनी चाहिए उसको नजरअंदाज कर देते हैं और वो फिर खबर बेकार हो जाती है। जैसे अच्छी खबर की बात आई है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में एक आदेश दिया था कि सहारा से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सभी के बकाया के बारे में कोर्ट को अवगत कराया जाए, जिससे कि वहां से संबंधित व्यक्ति को उसके भुगतान जो भी बैलेंस है उसको किया जाने की व्यवस्था किया जा सके। तो इस संबंध में एक सूची जो लगभग 500 पेज की है उसको वायरल किया जा रहा है और उसमें वायरल होने के बाद तमाम तरीके के लोगों के अंदर भ्रम भ्रांतियां लोगों के अंदर फैला हुआ है। इस खबर को लेके एक बहुत ही विश्वस्त व्यक्ति से हमारा बात हुआ, तो उसने भी ये कहा है कि अभी इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं दिया जा सकता कि केवल यही सूचना है या अन्य कोई सूचना या अन्य कोई सूची कोर्ट में है। क्योंकि सारी चीजें जो है वो एकदम बहुत ही गोपनीय तरीके से किया जाता है। ये किसने वायरल किया है इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो मैं यहाँ पर आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि अपने विवेक के इस्तेमाल की बात जब मैं करता हूँ तो विवेक का इस्तेमाल इस वजह से किया जाना चाहिए कि जो सूची है उसमें कई कंपनियों के नाम हैं, मगर वो 4 सोसाइटियों के नाम नहीं है। साथ ही साथ हमारे लाखों कर्तव्योगी साथी जो फील्ड से हैं उनके बकाये के बारे में बात नहीं है, जबकि सहारा के परिप्रेक्ष्य में फील्ड से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता भी एक कर्मचारियों की श्रेणी में ही आता है, उसके भी बकाये की बात होगी। और ये बात पक्के तौर पे कहा जा सकता है कि जो लिस्ट वायरल हुआ है उसमें 4 सोसाइटियों का न होना इस बात को दर्शाता है कि और भी कई सारी बातें ऐसी हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, मगर अन्य जगह पर उसकी बातचीत जरूर हुई होगी।
तो किसी भी व्यक्ति को भ्रम या भ्रांतियों में पड़ने की जरूरत नहीं है। सहारा इंडिया परिवार के कर्मचारी जो उन कंपनियों में है, ऐसे ही अन्य कर्मचारी वो 4 सोसाइटियों में, और तमाम जो लाखों कार्यकर्ता हैं वो भी इन 4 सोसाइटियों में ही है। बाकी के अन्य जगह पर तो कोई व्यक्ति बतौर कार्यकर्ता की हैसियत से है नहीं, क्योंकि 4 सोसाइटियों में ही काम कारोबार चालू था पिछले 10-12 साल से, 14 साल से। तो फिर यही 4 सोसाइटियों में ही फील्ड के कार्यकर्ता भी हैं, और अधिकतम जो लोग हैं वो 4 सोसाइटियों में हैं। ये जो रिटायर हो चुके हैं, ये जो अन्य जगह पर 200, 150, 300, 500 इस तरीके से जो लोगों के नाम हैं, वो उनके जो बकाया हैं कंपनियों में काम करने वाले उनका है। इसके अलावा जो अन्य जगह पर काम करने वाले हैं उनका भी सूचना आवश्यक रूप से गया होगा, ऐसी पूरी संभावना है। क्योंकि कोई भी काम संस्था आधा अधूरा तो नहीं करती। जैसे कि आप कहते हैं कि संस्था का मैनेजमेंट नहीं है, तो ये सारी कार्यवाहियां कौन कर रहा है, किसके जिम्मेदारी में है। तो ऐसी व्यवस्था अपनी शुरू से ही सहारा इंडिया परिवार में रहा है कि कोई भी काम रुकेगा नहीं, सब सारे काम होंगे। ऐसे ही ये भी काम निरंतरता के साथ जारी है। कोर्स से संबंधित जितने भी और अन्य काम हैं वो भी काम निश्चित रूप से जारी हो रहे होंगे। इसलिए हम अपने दिमाग को, अपने विवेक को जरूर इस्तेमाल में लाएं कि जब इतना सब कुछ हो रहा है तो अन्य जरूरी काम जरूर किए जा रहे होंगे। साथियों, अब 2026 आ चुका है। 2014 से हम लोग चले थे इस मामले को लेकर, 12, 13, 14 से लेकर आज 26 होने वाला है। और हमको ऐसा यकीन है कि संस्था के जो भी समस्या भुगतान से संबंधित हों, चाहे पीएफ से संबंधित हों, चाहे वो इनकम टैक्स से संबंधित हों, उन सभी का सहारा इंडिया की तरफ से, सारा प्रबंधन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जरूर सब कुछ दाखिल किया गया है। और जैसे वो समस्याओं का निपटारा होगा, वैसे ही आपके ऊपर की जा रही जो जितनी भी कार्यवाहियां हैं वो बिल्कुल थम जाएंगी। क्योंकि चाहे वो नगर निगम की बात हो, चाहे वो इनकम टैक्स की बात हो, चाहे वो पीएफ वालों की बात हो, सब कुछ फंड न होने की वजह से ही ये कार्रवाइयां चालू है। सबका कुछ न कुछ बाकी है इसकी वजह से, और सबका चुक जाएगा, सबका बकाया बैलेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके ऊपर से कार्रवाइयां नहीं होंगी। तो उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इन सारी चीजों को लेकर जब सुनवाई होगी तो कार्यवाहियों का दौर थम जाएगा, और जो भी अच्छी बातें होंगी आपके बीच में जरूर आएंगी। साथियों, आपके बारे में न जाने कितने लोग क्या क्या चीजें कहते हैं, क्या ये मायने रखता है? नहीं। आपके बारे में अन्य जो लोग कहते हैं उसके बाद उसका कोई मायने नहीं है। आपके बारे में आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं, ये मायने रखता है। सहारा इंडिया परिवार के बारे में बाहर कौन क्या कब कैसे कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। सहारा इंडिया परिवार के बारे में स्वयं सहारा इंडिया परिवार क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये ज्यादा मायने रखता है। और निश्चित रूप से इन्हीं सारी चीजों को लेकर सहारा का प्रबंधन चल रहा होगा, और उसी वजह से सब कुछ तैयारियां करते हुए ही चल रहा होगा। आगे भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि भविष्य के गर्त में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है, न तो सहारा के कर्मचारी का, न सहारा के कार्यकर्ता का, न सहारा के जमाकर्ता का कोई भी बैलेंस बाकी नहीं बचेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और आपके भुगतान की पाई पाई का भुगतान होगा, इस बात की भी पूरी गारंटी है। और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा इंडिया परिवार को ही करना है। और निश्चित रूप से जो सारा श्री जी के माथे पर लगा कलंक है वो कलंक को जरूर धोया जाएगा, इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि अभी जो लिस्ट एक ही जो गया हुआ है, जो वायरल हो रहा है, उसके माध्यम से ही सबको पता है। अन्य के बारे में क्योंकि वो वायरल नहीं है या उसकी सूचना किसी को नहीं है, तो वो नहीं आया है सामने। कैसे वायरल हुआ ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि लगभग 1000 करोड़ रुपए के लगभग का या 1100 करोड़ रुपए के लगभग का बैलेंस उसमें लोगों का बताया जा रहा है। तो जब दूसरा
बातचीत होगा, चाहे वो कार्यकर्ता के बारे में हो, चाहे वो चारों सोसाइटियों के कर्मचारियों के बारे में हो, उसका बैलेंस कितना होगा ये आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वो 80-90% तो उसी में है सब कुछ। तो आने वाले समय में जो कुछ भी होगा वो एकदम धमाकेदार होगा, बढ़िया होगा, बेहतरीन होगा। तो हम लोग ये मान के चलें कि सोशल मीडिया पर जारी किसी भी बात का हम लोग जरूर अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और भ्रम से जरूर बचेंगे। धन्यवाद। आज यही बात आप लोगों के बीच में रखना था कि सहारा के कर्मचारियों की जो भी बात है उसमें से कोई छोटा नहीं है, सबका नाम जरूर उस लिस्ट में शामिल किया गया होगा सारा प्रबंधन की तरफ से। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम, निवेशक साथियों से सादर नमस्कार, जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।